आओ। न जाने जता वो मैकुलाल दोनों कहाँ गायब है। कभी देश से न हवेली में दिखाई दे रहे न और कहीं। चलो ठीक है, देखता हूँ। ठाकुर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। बोलो। कहाँ थे? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों गायब हो। कहाँ गए थे? बोलो, क्या बात है? ठाकुर साहब, ये भारी अरे जख्म हो गया। ठाकुर साहब, भारी गजब हो गया। आपके छोटे भाई ने शादी है करना। अपनी आंखों से देख करके मैं आ रहा। दूसरी शादी उसने क्या कहा? हमारे छोटे भाई ने दूसरी शादी कर ली। हाँ, दूसरी शादी कर लिया। लेकिन जता सिंह, हमें विश्वास नहीं है। वो बगैर हमसे पूछे कोई भी गलत कदम नहीं उठाता। ठाकुर साहब, बोलो। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ मैकुलाल भी था। पूछो मेरे सामने। जान रहे थे कि ना आपकी बात का विश्वास करेंगे ना मेरी। सही कह रहे हो तुम। इसलिए मैंने वीडियो तो बना लिया। वीडियो बना लिया। ले जहाँ से अच्छा, बता दे क्या? अरे देखिए, यह लंबरदार, यह मंदिर, यह मंदिर, ये जयमाल देखो पड़ रहा है गले में। शादी हो गई ना। अब देखिए, गिरहा वाला कमरा है मंदिर के पीछे। अब कमरा में देखो क्या होता है। ये चालू करिए। गर्भवती भी है। क्या कहा? जिससे शादी किया गर्भवती भी है। जता सिंह आएगा आशीर्वाद लेने हमसे। जरूर। क्या सही क्या गलत है? आने दो, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। बड़े भैया, हम आपको प्रणाम करते हैं। भैया, गुस्ताखी माफ हो। कुछ वक्त ऐसा आ गया जिससे हमें अपनी शादी मंदिर में ही करना पड़ा और हम आपके पास आशीर्वाद के लिए आए हैं। छोटे भाई रघुवीर सिंह, मैंने बहुत पहले कहा था कि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा। रही इस तुम्हारी धर्म पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए तो सबसे पहले सोचो कि तुम्हारे सिवा हमारे है कौन। ये सारी संपत्ति, हवेली, फार्म हाउस सब तुम्हारा है। लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद देंगे कब जानते हो? जब अपने मुख से पर्दे को हटाएगी तब। इससे कहो कि पहले अपना चेहरा दिखाए, तब हम आशीर्वाद देंगे। फिर दोनों लोग हवेली में चले जाना। अच्छी बात। प्रिय जी स्वामी, ये हमारे बड़े भैया हैं। इनके कहने का मतलब है कि हम दुल्हन को आशीर्वाद देंगे, लेकिन सबसे पहले तुम अपने चेहरे से घूंघट हटा दो और जाकर के भैया के पैर छुओ। अगर हो सकता है कि भैया मुंह दिखाई में आपको बहुत बड़ा तोहफा दे दे। ठीक है। अगर बड़े भैया की यही इच्छा है कि बिना चेहरा देखे आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी।
सपना तुम? छोटे भाई रघुवीर सिंह, क्या बात है भैया? ये तो सपना है हमारे फार्म हाउस की नौकरानी। क्या यही की तारीफ कर रहे थे कि एक दिन वो गुलाब का फूल लाऊंगा, जिस गुलाब फूल के खुशबू से सारी हवेली महक जाएगी। बड़े भैया, ये नौकरानी है तो क्या खूबसूरत नहीं है? बात खूबसूरत की नहीं होती, बात मान और सम्मान की होती है। रघुवीर सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो भाई होकर अरे कटा नाक तूने लिया रे। काबिल नहीं, एक दासी को तुमने अरे बनाया दुल्हन। छत्री कुल में कभी ऐसा होता नहीं। क्या गुल खिलाया है? आपने हमारे ऊपर हंटर चला दिया। हंटर है, दिल कहता है तुम्हारे ऊपर गोली चला दूं। भैया कहो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब बाकी क्या है बोलो। जिसको दिल चाहा उसको बनाया दुल्हा। जिसको दिल चाहा उसको दुल्हन बना लिया। हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसको दिल चाहा उसको बनाया दुल्हा। आपके हुक्म का भैया पालन किया। आप नाराज बेटा और क्यों हो रहे? प्यारी सपना से है प्यार भाई रघुवीर सिंह, इधर आओ। देखिए, ये बात अभी गांव वालों को नहीं मालूम, ठीक है? तुम सपना का साथ छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए दूसरी पत्नी ढूंढ दूंगा और शादी भी बहुत धूमधाम से करवा दूंगा। लेकिन छोटे भाई, बात को समझो। अगर सपना हवेली में रहेगी तो तुम्हारे भाई का सर नीचा हो जाएगा। जिस गली में निकलूंगा गांव वाले अंगुली उठाएंगे और यह बात हमें बर्दाश्त नहीं होगी। छोटे भाई, हमारे राजपूत घराने में शादी किस प्रकार होती है हम तुम्हें बताते हैं। तो शादी होती अरे हमेशा और बराबर से है। शादी होती हमेशा बराबर से है। ये बनेगी नहीं मेरे घर की बहू, ये हमारे घर की नहीं बहू बन सकती। ये बनेगी नहीं मेरे घर की बहू। शादी के पहले इसको अरे गर्भ रह चुका। कुछ तो खाओ शर्म, कुछ तो। नहीं बनेगी। सपना अपने बिरादर की लड़की नहीं है, ये फार्म हाउस की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। बड़े भैया बोलो, अगर ये बात है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। तो हो के मजबूर भैया, वो मैं कह रहा हूँ।
हकदार आधी और रियासत के है आधा है हमारा। छोटे भाई रघुवीर सिंह, आप आदि हवेली की बात कर रहे हो। सपना का साथ छोड़ दो, पूरी संपत्ति तुम्हारी है। मैं हवेली छोड़कर चला जाऊंगा, बड़े भैया क्योंकि अगर हमारी शान में धब्बा लगा तो इस गांव में हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। भैया बोलो। सपना को छोड़ दो। हाँ। मैंने साईं बाबा को साक्षी मान करके अच्छा। सपना की मांग में सिंदूर डाला है वाह। और सपना के पेट में हमारा प्यार पड़ रहा है। जानता हूं। मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? देखिए, तुम्हें सपना बहुत प्यारी है, लेकिन उस बात को तो भूल रहा कि जब तू छोटा था तो माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। मैंने तेरी वजह से अपनी शादी नहीं किया। मैं तुझे गोद में खिलाकर सयाना किया, इसी दिन के लिए कि तूने भाई की इज्जत को अपने जूते के नीचे रौंद देगा। भैया ये बात बर्दाश्त नहीं है। बड़े भैया बोलो। औरत औरत होती है। अच्छा। मैंने जो किस किया आप लोगों के कहने से किया। आप लोगों ने उससे बार बार कहा अच्छा। कि सवेली को चलाने के लिए एक संतान का होना जरूरी है। लेकिन मैंने नहीं उस कहा। वक्त आपने ये नहीं कहा कि लड़की केवल ठाकुर घराने की होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि कोई कीचड़ उठा के लाओ हवेली में रख दो। ये कीचड़ नहीं है भैया। मैं तो समझा कि कोई अपने बिरादर की लड़की है। छोटे भाई, ज्यादा रामायण सुनने की आदत नहीं है। सपना का हाथ पकड़ो और हवेली से निकल जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। होगा। इसलिए कि जिस बाप का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, अच्छा, उसी बाप का खून मेरी रगों में दौड़ रहा मैं है। जानता हूँ, लेकिन सपना हवेली में नहीं रहेगी। बस हवेली में रहेगी। नहीं रहेगी। अच्छा यही होगा कि आप सामने चाहते आप आशीर्वाद दे आना दे, मैं दुल्हन को लेकर के हवेली के अंदर। छोटे भाई, हवेली में रहोगे कब? जब अपने हाथ से हमें मार दोगे तब। मैं खत्म हो जाऊं, सपना को लेकर हवेली में चले जाओ। बोलो। अच्छा, तू हमारे घर का मालिक है। हिस्सा कैसे बटेगा? ठाकुर साहब ने कहा कि गुलाब का फूल आएगा, बराबरी की शादी होती है। ये तो साला बिहैया का फूल निकला। अब बताइए, अगर कह दिए तुमको कि जाओ कुआं में कूद जाओ तो जाओगे? ए समय ज्यादा तरफदारी बतला रहा है। ज्यादा तरफदारी ये भी नहीं बताना चाहिए। जाओ, समय कम है। बस मैं सोचता हूँ सपना का हाथ पकड़ो और यहाँ से रफू चक्कर हो ऐसा जाओ। नहीं होगा। होगा। यह हवेली हमारी ही है। तुम्हारी है तो सपना की वजह से आज दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा, इसलिए हम सपना को खत्म कर देंगे। अगर तुम्हें बचाना तो सपना को बचा लो। सपना की रक्षा करना हमारा फर्ज है, तो ठीक है, रक्षा क्योंकि करो। मैं उसका पति हूँ। अच्छा, और पति को ये पूरा फर्ज होता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे। हाँ तो ठीक है, बचाओ सपना को। देखता हाँ, हूँ मैं देखता कौन बचाएगा।
काम कीजिए, ये ठाकुर साहब, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, आप बड़े हैं। एक काम कीजिए, इन्हें फार्म हाउस पर भेज दीजिए, वहीं दोनों पड़े रहे। क्या कहा? तुम दोनों फार्म हाउस मतलब ये लाड साहब की तरह हवेली में रहे और मैं सपना को लेकर के फार्म हाउस में रहूं? हाँ, मैं झड़क खत्म कर रहा हूँ। वो इनके बड़ा भाई है, कोई होगा जो बड़ा भाई कहेगा। चाचा जी ठीक कह रहे हैं। हमारे कारण तो मान लीजिए, हम लोग फार्म हाउस पर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप कभी इस हवेली में नहीं आएंगे। वादा कीजिए मुझसे। सपना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुम चाहती हो कि हम अपना जीवन फार्म हाउस पर व्यतीत करें, तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद इस हवेली में मैं अपना कदम नहीं रखूंगा। मैं कुणाल, तुम किधर रहोगे? आज से जहां आप रहेंगे वही हम हो रहा, जहां आप चलेंगे वही हम हो चला। बंटवारा हुए हम कहता हैं नहीं भैया, आज से मैं कसम खा रहा हूं, जहां आप मरेंगे वहां मरूंगा, जहां आप रहेंगे वहां रहूंगा। कसम खाता हूं आज के बाद इनकी हवेली में जाइए जाइए जाइए, हम तो ठाकुर साहब ए साले काला, साले हवेली मूतने के लिए बनी है। निकल जाओ, जाओ जाओ। हाँ बोल। अच्छा, अरे ये साले ट्रांसफार्मर क्या है रे? खोलो। कौन से चच्चा? अरे बाप के बाप, क्या करेंगे? चतर सिंह, छोटे भाई ने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, लेकिन एक काम करो, एक बार हम उसे समझाएंगे। उसे देखो कब और कहां अकेले मिलेगा, तब मैं उसे समझाऊंगा। सपना के पीछे शाला दिमाग खराब कर दिया है। मैं चलता हूं, मैं बताना, ठीक है? चड्ढा से देखा, देखा मैं अपनी यहाँ पर दुश्मनी चुका रहा हूँ। तुहार नावा वैसा है, तू खात हो कम और खवावत हो ज्यादा, और लड़त हो कम लड़वावत हो ज्यादा। सही करा, यही हमारा काम है। मैं अपनी पुरानी दुश्मनी चुका रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे आत्मा को शांति नहीं आई। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कब? दो भाई में एक भाई मरेगा